हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका टॉपिक चल रहा था आर्टिकल स्पीच। इस टॉपिक का आज अपन समापन करते हैं और इस टॉपिक का एक महत्वपूर्ण स्पीच यहाँ प्रारंभ करते हैं। आप सभी को ये अच्छे से कंप्लीट करना है। मैं बिल्कुल धीमे लिखाऊंगा क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोरगुल या शोर शराबा हो रहा है। दैट इज़ ब्लैक मनी। चलिए बात करते हैं इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th टॉपिक आर्टिकल स्पीच में आपका क्वेश्चन आज लेते हैं ब्लैक मनी। You have to prepare a speech on black money। तो यहां आपका क्वेश्चन क्या हो गया? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मीन्स काला धन। काले धन का मतलब होता है ऐसा कमाया हुआ धन जिस पर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं। ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं है फॉर्ज्ड करेंसी। ब्लैक मनी डज नॉट मीन फॉर्ज्ड करेंसी। ब्लैक मनी का मतलब होता है एक ऐसा धन जिसका हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां हम स्पीच प्रारंभ करते हैं। राइटर का नाम आपको स्पीच के अंदर ही लिखना है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सम्माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, वर्दी टीचर्स नजर आपको आ रहा होगा। WORTHY वर्दी। वर्दी टीचर्स and my dear students, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आई मैं पंकज शर्मा am going to deliver a speech on black money। यहां तक आपको सभी को सभी प्रकार के स्पीचेज में लिखना है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य,
प्रिंसिपल की स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना बच्चों, PRINCIPLE, दैट इज सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। थियोरीज, जबकि प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधानाचार्य, आचार्यों का, लेक्चरर्स का प्रधान। वर्दी टीचर्स, विद्वान अध्यापकों एंड माय स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज शर्मा एम गोइंग टू डिलीवर स्पीच, एक भाषण देने जा रहा हूं ऑन ब्लैक मनी, केस पर, काले धन पर। ब्लैक मनी डज नॉट मीन फॉर्ज्ड करेंसी। काले धन का मतलब फॉर्ज करेंसी, जाली मुद्रा नहीं है, नकली मुद्रा नहीं है। ब्लैक मनी इज सच ए मनी, सच मनी which is not recorded in account books। काले धन का मतलब फॉर्ज्ड करेंसी, नकली या जाली मुद्रा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा धन, ब्लैक मनी इज सच मनी, ऐसा धन विच इज नॉट रिकॉर्डेड, जिसका लेखा जोखा नहीं होता है इन अकाउंट बुक्स, हमारे बही खातों में। अकाउंट बुक्स का मतलब बही खाते, ठीक है। देयर हैज बीन मच हल्ला बलू। हल्ला बलू का मतलब होता है बच्चों शोर शराबा, बहुत शानदार स्पेलिंग है। हल्ला बलू का मतलब शोर शराबा। देयर हैज बीन मच हल्ला बलू, बहुत शोर शराबा रहा है अबाउट ब्लैक मनी, काले धन के बारे में, इन इंडिया, किसमें? भारत में। ब्लैक मनी इज सच मनी, काला धन एक ऐसा धन है विच, जिसे सम रिच एंड पावरफुल persons have stashed in foreign banks। ये एक ऐसा धन है जिसको कुछ ताकतवर लोगों ने, यहां से लेते हैं, ब्लैक मनी इज सच मनी ऐसा धन है विच, जिसे सम कुछ रिच एंड पावरफुल पर्सन्स, धनवान और ताकतवर लोगों ने, हैव स्टैश्ड माने जमा करवा दिया है, इन फॉरेन बैंक्स विदेशी बैंकों में। यहां तक आप कॉपी कीजिए। द मेन पर्पज मुख्य उद्देश्य ऑफ
ब्लैक मनी, काले धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इवेड पेइंग टैक्सेस। टू इवेड माने बचाव करना, बचना। पेइंग मीन्स भुगतान करने से, टैक्सेज मीन्स होता है कर, टैक्स। हम जो कुछ पैसा कमाते हैं उस पैसा कमाने पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है, तो ब्लैक मनी में हम उस टैक्स से क्या हो जाते हैं? एवेड हो जाते हैं, बच जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। पेइंग टैक्सेज एंड कंसील, और छुपाव रखना या छुपाना, द वेज, किनको छुपाना? तरीके छुपाना, ऑफ अर्निंग मनी, धन कमाने का। कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिया होगा। अकॉर्डिंग to the director of CBI, Indians have stashed, stashed का मतलब होता है विदेशों में धन जमा कराना, चुपके से धन को बाहर भेजना। Indians have stashed about $500 बिलियन इन फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंकों में। किसने बताया ये बात? डायरेक्टर, निदेशक ऑफ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक अलग विभाग है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। और एक होता आईबी, इंटेलिजेंसी ब्यूरो। एक संस्था है रॉ, जासूस संस्था इंडिया की, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो उस डायरेक्टर ने, या डायरेक्टर के अनुसार, भारतीयों ने लगभग $500 बिलियन, मतलब लगभग 250 लाख करोड़ रुपए जमा करवाया है इन फॉरेन बैंक्स। किस में? विदेशी बैंकों में। कॉपी कीजिए। This black money has been stashed in the banks of Switzerland, लग्जमबर्ग, बहमास एंड सिंगापुर। इन बैंकों में यह धन जमा करवाया गया है। यहां तक कॉपी कीजिए और पैरा चेंज कीजिए। यहां से पैरा चेंज करना है,
नजर आ रहा होगा। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, काले धन की समस्या, had been raised in Indian Parliament by MP अमल दत्ता इन 1991, 1991 में MP अमल दत्ता ने ये ब्लैक मनी समस्या को उठाया था। यहां तक आप कॉपी कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। इन 2009 सीनियर एडवोकेट, बैरिस्टर कह सकते हो, नजर आ रहा होगा आपको, एडवोकेट है ये, ADVOCATE, नजर नहीं आ रहा तो मैं फिर से लिख देता हूं, सीनियर एडवोकेट। हाँ ये इंग्लिश है भाई, इसमें बहुत सारे शब्द लिखने पड़ते हैं। सीनियर एडवोकेट, पैरा चेंज करना नहीं, हमने एक बार कर दिया है। राम जेठ मलानी एंड अदर्स फाइल्ड ए PIL इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की थी। कॉपी कर लीजिए। द सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट इन 2011 में अपॉइंटेड, नियुक्त किया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी कि एक SIT गठित की थी, नियुक्त की थी। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। under the leadership of
फॉर्मर जस्टिस वीपी रेड्डी। ब्लैक मनी has largely influenced our economy. It has become a challenge for our economy, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक चुनौती बन गई है। यहाँ तक मैंने आपको हिंदी अर्थ करा दिया है, थोड़ा सा और लिख देते हैं। 2-4 सेंटेंस आप इसमें से भूल भी जाओगे तो कम से कम आप अच्छे से कर लोगे इसे। आवर इकोनॉमी, इट हैज हैम्पर्ड द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इसने हमारे देश के विकास को खराब किया है। किसने? ब्लैक मनी ने, काले धन ने। ठीक है, लास्ट में समाप्त करते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, इट इज द ड्यूटी, एक कर्तव्य है, ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का, टू सपोर्ट, सहारा दें, इन ब्रिंगिंग, लाने में, द ब्लैक मनी फ्रॉम फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंकों से इस काले धन को लाने में क्या करें? सहारा दें, सपोर्ट करें। चलिए, मैंने बिल्कुल धीमे लिखाया है, फिर भी थोड़ा सा जल्दी तो हो ही गया है, क्यों बिल्कुल धीमे लिखाऊंगा तो भाई एक ही हो पाएगा 1 घंटे में, और फिर आप भी बोरियत महसूस करोगे। हाँ, किसी बच्चे को लग रहा है साहब मुझे धीमे लिखना है, तो वो वीडियो को पॉज कर ले थोड़ा सा, फिर भी मैंने प्रयास किया है। ठीक है, यहां से इंडिया लेते हैं। ब्लैक मनी का मतलब फॉर्ड करेंसी नहीं होता है, नकली मुद्रा, जाली मुद्रा नहीं होता है। यह एक ऐसी करेंसी होती है जिसका कोई अकाउंट बुक्स में, बही खातों में कोई लेखा जोखा नहीं होता है। देयर हैज बीन मच हल्ला बल्लू, बहुत ज़्यादा शोर शराबा शोरगुल रहा है अबाउट ब्लैक मनी, काले धन के बारे में, इन इंडिया, कहाँ? भारत में। ब्लैक मनी इज सच मनी, काला धन, इज सच मनी, ऐसा धन होता है, विच, जिसे, सम, कुछ, रिच माने धनवान, एंड पावरफुल पर्सन्स, ताकतवर लोगों ने, हैव स्टैश्ड माने जमा कराया है, इन फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंकों में। द मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य ऑफ ब्लैक मनी, काले धन का, टू इवेड, बचना है, पेइंग टैक्सेज, ठीक है, टैक्स भुगतान करने से। आगे चलते हैं। एंड और कंसील माने छुपाना है, द वेज माने तरीके, ऑफ अर्निंग मनी, धन कमाने के। पहली चीज तो क्या है? धन कमाने के तरीकों को छुपाना और टैक्स से बचाव का, दोनों ही चीजें हैं। जब हम धन कमाने के तरीकों को ही बता देंगे तो निश्चित रूप से हमें टैक्स ही पे करना होगा, दोनों चीजों से हम बचाव करते हैं।
अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर, निदेशक के अनुसार ऑफ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के अनुसार, इंडियंस भारतीयों ने हैव स्टैश जमा करवाया है अबाउट 500 बिलियन डॉलर्स, डॉलर में एस लगा दीजिए, 500 बिलियन डॉलर जमा कराया है इन फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंकों में। दिस ब्लैक मनी, यह काला धन, हैज बीन स्टैश जमा करवाया है इन द बैंक्स, माने बैंकों में, ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा करवाया है, लग्जमबर्ग की बैंकों में जमा करवाया है, बहमास की बैंकों में, एंड और सिंगापुर की बैंकों में जमा करवाया है। पहले ये स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और बहमास की बैंकों में था, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी पर अपना एक्शन प्रारंभ किया है, तब से वहां से धन निकाल करके लोगों ने सिंगापुर की बैंकों में इसको जमा वापस करवा दिया है। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, काले धन की समस्या, हैड बीन रेज्ड, उठाई गई थी, इन इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में, बाई एमपी अमल दत्ता, बाई एमपी अमल दत्ता इन 1991। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी हैड बीन फर्स्ट रेज्ड, हैड बीन के बाद एक शब्द और लिखना है आपको, फर्स्ट। फर्स्ट मीन सबसे पहले, सर्वप्रथम, रेज्ड उठाई गई थी इन इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में, बाई एमपी अमल दत्ता के द्वारा इन 1991, 1991 में। एमपी का मतलब होता है बच्चों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, दैट इज कॉल्ड सांसद, जिसको हम क्या कहते हैं, सांसद कहा जाता है। एमपी अमल दत्ता ने 1991 में ब्लैक मनी समस्या को उठाया था। आप देख सकते हो आज लगभग 30 साल बाद ब्लैक मनी के ऊपर इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, हालांकि 2011-12 में भी इसका शोर शराबा हुआ था बहुत ज़्यादा। इन 2009 और 2009 में सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी, ये वरिष्ठ वकील रहे हैं, बहुत ही कानून के विशेषज्ञ रहे हैं, हालांकि पिछले साल इनका निधन हो चुका है, लगभग 94-95 साल की उम्र में। अपने आप को बड़े फिट वकील थे राम जेठमलानी, और बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें कानून मंत्री भी रहे थे। राम जेठमलानी ने 2009 में, जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने और अदर्स दूसरे लोगों ने फाइल्ड PIL, एक PIL फाइल की थी। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सार्वजनिक हितों के लिए जो फाइल की जाती है उसको PIL बोलते हैं। इन सुप्रीम कोर्ट, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम में SUPREME, सुप्रीम की स्पेलिंग ये है, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। द सुप्रीम कोर्ट इन 2011, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटेड, नियुक्त किया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशिष्ट जांच दल, जिसको कहते हैं SIT, एक SIT गठित की थी। SIT का मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये गठित की थी अंडर द लीडरशिप में, नेतृत्व में, ऑफ फॉर्मर जस्टिस, भूतपूर्व न्यायाधीश BP रेड्डी। BP रेड्डी और एक और हुए थे MP रेड्डी। MP रेड्डी दो थे, BP रेड्डी और MB रेड्डी। इन दोनों के लीडरशिप में, ये नेतृत्व में एक SIT गठित की थी, हालांकि मुख्य उसके वो थे BP रेड्डी। ब्लैक मनी हैज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड, काले धन ने बड़े पैमाने पर, इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित किया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्लैक मनी हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन इकोनॉमी एट लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। आप कह सकते हो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड माने अत्यधिक प्रभावित किया है अवर इकोनॉमी, हमारे अर्थव्यवस्था को। इट हैज बिकम ए चैलेंज, एक चुनौती बन गई है फॉर आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। इट हैज हैम्पर्ड, इसने खराब कर दिया है, द डेवलपमेंट माने विकास, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का विकास इसने बिगाड़ दिया है। इट इज द ड्यूटी, ये कर्तव्य है, ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का, टू सपोर्ट, कि वो सहारा दें, इन ब्रिंगिंग, लाने में, द ब्लैक मनी, किसको, काले धन को, फ्रॉम फॉरेन बैंक्स माने किससे, विदेशी बैंकों से। तो बच्चों ये आपका ब्लैक मनी कंप्लीट हो चुका है। आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
वीडियो को पॉज करने के बाद मैं इसको मिटा रहा हूं। ये आपका लास्ट है, एक और लिखा देता हूं। आपके कई वो हो गए हैं आर्टिकल स्पीच। इसके अलावा आपका रिपोर्ट राइटिंग जो है, जिसमें सेकंड रिपोर्ट है फैक्ट्स, किसी तथ्य पर आधारित रिपोर्ट, वो भी इसी प्रकार लिखाए जाएंगे। उन रिपोर्ट्स में से यदि कोई भी थीम, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टाइटल यानी शीर्षक आर्टिकल स्पीच में आता है तो आपको आर्टिकल स्पीच लिख देना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से मिटा देता हूं इसको। एक दिन और हो गया था ऐसा, अच्छे से नहीं मिटाया था तो उसमें बच्चों को दिक्कत आई थी, कुछ रिफ्लेक्शन भी हुआ था उस दिन, इस वजह से दिक्कत आई थी। नेक्स्ट चलते हैं साइंस ए बून और बेन। विज्ञान ए बून और कर्स के स्थान पर ए बून और बेन। बून मीन्स होता है वरदान, ब्लेसिंग, ये भी आ सकता है। साइंस ए ब्लेसिंग और ए कर्स। बून वरदान और बेन माने अभिशाप, BANE। अदर मीनिंग इसका है अभिशाप का कर्स। ठीक है, CURSE। ये आप चाहो तो इसको आर्टिकल बना लो, स्पीच बना लो, बाई KP राव। रेजिडेंट्स ऑफ क्लास 12 लिख सकते हो, स्पेशल राइटर लिख सकते हो, स्पेशल एडिटर लिख सकते हो, रिपोर्टर लिख सकते हो, जो भी आप लिखोगे इसमें। यहीं से प्रारंभ करते हैं। टुडे इज द एज ऑफ साइंस। आज विज्ञान का युग है। There is great power in science. विज्ञान में बहुत ताकत है। बच्चों, एज का मतलब होता है युग, उम्र नहीं इस जगह पर। एज मीन्स युग। इन साइंस देयर इज ग्रेट पावर इन साइंस। विज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। इट हैज बोथ क्वालिटीज, गुड एंड इविल। ये आपको योजक चिन्ह लगाना है, जिसको हम इंग्लिश में डैश कहते हैं, हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं बच्चों। गुड एंड इविल, अच्छे और बुरे दोनों ही गुण होते हैं विज्ञान में। इट हैज मेड ह्यूमन लाइफ comfortable
एंड इजी गोइंग। विज्ञान ने मानव जीवन को आरामदायक और इजी गोइंग सरल बना दिया है। टुडे many things have been invented आज बहुत सी चीज़ों की खोज की जा चुकी है। बस इन्वेंट का मतलब होता है बच्चों आविष्कार करना, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना और डिस्कवर मीन्स होता है खोजना। ऐसी कोई चीज़ जो पहले से ही है तो उसको अपन डिस्कवर शब्द लगाते हैं, लेकिन जिसका नया निर्माण किया गया है, बहुत सी चीज़ों को मिलाकर के बनाया गया है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेंटेड। इन मेडिकल फील्ड, चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे, सीटी स्कैन, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी, ETC etc. have been invented. In communication technology, सूचना प्रौद्योगिकी में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल। कॉपी करते चलिए, साथ साथ मैं कंडित कराता हूं। हैव आल्सो बीन इन्वेंटेड, भी खोजे जा चुके हैं। कॉपी कीजिए आप। हैव आल्सो बीन इन्वेंटेड, द होल वर्ल्ड rejoiced when Thomas Alva Edison invented bulb in America. It was the end of डार्क एरा। ये एक अंधेरे युग की समाप्ति थी। मैं इसका निर्णय लेता हूं। आज इज द एज ऑफ साइंस, विज्ञान का युग है। देयर इज ग्रेट पावर, बहुत बड़ी ताकत है इन साइंस, विज्ञान में। इट हैज, ये रखता है, बोथ क्वालिटीज, दोनों ही गुण, गुड एंड इविल, अच्छा और बुरा।
कौन सी चीज? विज्ञान। इट हैज मेड, इसने बना दिया है, इट इसने हैज मेड बना दिया है, कर दिया है, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन को कंफर्टेबल आरामदायक कर दिया है, एंड इजी गोइंग और आसान कर दिया है। टुडे आज मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैव बीन इन्वेंटेड, खोजी जा चुकी हैं। इन मेडिकल फील्ड, चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं तो एक्सरे, सीटी स्कैन, प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि हैव बीन इन्वेंटेड, ये खोजी जा चुकी हैं, आविष्कृत की जा चुकी हैं। इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी, तकनीकी, और कम्युनिकेशन मतलब सूचना। सबसे ज़्यादा बच्चों जो प्रगति हुई है वो आईटी सेक्टर में हुई है। आईटी सेक्टर का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी बोल सकते हो। रेडियो, टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल हैव आल्सो बीन इन्वेंटेड, ये भी खोजे जा चुके हैं। इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो द होल वर्ल्ड, पूरे संसार ने रिजॉइस, खुशियां मनाई वहन जब थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंटेड बल्ब, किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। इन अमेरिका, कहाँ? अमेरिका में। इट वॉज द एंड, ये अंत था, ऑफ डार्क एरा, किसका? अंधेरे युग का अंत था। कॉपी कीजिए। Nowadays, the treatment of many mortal diseases is possible only because of science. Truly, सच्चे रूप में साइंस इज ए बून फॉर ह्यूमैनिटी। सच्चे रूप में देखा जाए तो विज्ञान मानवता के लिए क्या है? एक वरदान है। तो ये तो बच्चों साइंस के बारे में कुछ अच्छाइयाँ थी। थोड़ा सा हम बुराई भी लिखेंगे क्योंकि इसका दूसरा पहलू भी है। ये ऊपर लिख दिया है कि इसमें दोनों ही गुण होते हैं, अच्छे और बुरे, लेकिन साइंस के अच्छे गुण ज़्यादा हैं तो अच्छाई हमने बहुत ज़्यादा लिखी है, बुराई एक आध दो चीज़, दो चार पांच चीज़ लिखेंगे बस। ठीक है, यहां से पैरा चेंज कीजिए। साइंस हैज प्रूवन इटसेल्फ a boon and a curse at the same time. विज्ञान ने हैज प्रूवन इटसेल्फ, स्वयं को सिद्ध किया है, ए बून एक वरदान, एंड ए कर्स और एक अभिशाप, एट द सेम टाइम एक ही समय पर। Today, many mortal weapons like guns, bombs, atom bombs, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, etc. have been discovered, इत्यादि खोजे जा चुके हैं।
टुडे आज मैनी बहुत से मॉर्टल मीन्स घातक, फैटल, डेडली वेपन्स हथियार लाइक जैसे गन्स बंदूक, बम्स बम, एटम बम्स अणु बम। एटम बम का मतलब अणु बम, आप परमाणु बम भी कह सकते हो। अणु या परमाणु एक ही बात है, हालांकि एक ही बात नहीं है, पर इनकी डेफिनेशन एक है। पहले अणु की खोज हुई थी, तब वैज्ञानिकों ने उसकी परिभाषा जो दी थी, आज वही परिभाषा किसकी है? परमाणु की। अणु से छोटा कण होता है परमाणु का। परमाणु का मतलब पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं और जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? परमाणु। अभी अणु से भी एक छोटा कण और मिल गया जिसको परमाणु कहते हैं, परम अणु। इसीलिए ये परिभाषा अणु से अब ट्रांसफर कर दी गई, परमाणु को दे दी गई। और बाकी आप साइंस के बच्चे ज़्यादा जानते होंगे, आर्ट्स के बच्चे भी जानते हैं, 10th के 8वीं 7वीं का क्वेश्चन है। हैव बीन डिस्कवर्ड, खोजे जा चुके हैं। डिस्कवर का प्रयोग किया है यहाँ क्योंकि ये घातक हथियार तो पहले भी थे। ठीक है, आगे लिखना है साइंस हैज शेकन, विज्ञान ने डगमगा दिया, हिला दिया है। शेक का मतलब होता है बच्चों हिलाना। अपन किसी को मना कर रहे हैं और गर्दन हिलाकर मना कर रहे हैं तो उसको शेक का प्रयोग करेंगे, और गर्दन हिलाकर के हाँ कर रहे हैं तो उसमें एक शब्द आता है NOD, नॉड। नॉड मीन्स क्या होता है? हाँ में सिर हिलाना। साइंस हैज शेकन मैन्स फेथ इन गॉड, विज्ञान ने भगवान में मानव के विश्वास को कम किया है, हिला दिया है। Science has given a great power in man's hand विज्ञान ने मानव के हाथ में बहुत बड़ी ताकत दी है। इट डिपेंड्स ऑन हिम, ये इस बात पर या उस पर निर्भर करता है। इट यह डिपेंड निर्भर करता है ऑन हिम माने मानव पर, इंसान पर। इफ ही यूजेज इट और मिस यूजेज इट। इफ ही यूजेज, मैं यहां लिख देता हूं यूजेज, और मिस यूजेज इट, इसका उपयोग करे या दुरुपयोग। चलिए आगे चलते हैं, एक पंक्ति और लिखते हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। संक्षेप में, संक्षिप्त में यदि हम बात करते भी टॉक अबाउट इट, दैट इज विज्ञान एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक। आपको नजर आ रहा होगा ये, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, नजर आ जाएगा। अभी आ रहा होगा नजर, ठीक है। मैं बोल देता हूं, गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसके हिंदी अर्थ में मैं बता देता हूं। आज विज्ञान का युग है, एज मीन्स होता है युग। देयर इज ए ग्रेट पावर, बहुत बड़ी ताकत है इन साइंस, विज्ञान में। इट हैज बोथ क्वालिटीज, में दोनों ही गुण होते हैं, अच्छे व बुरे। इट हैज मेड, इसने बना दिया है, कर दिया है ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को। कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक, एंड इजी गोइंग और आसान। टुडे आज मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैव बीन इन्वेंटेड, आविष्कृत की जा चुकी हैं। इन मेडिकल फील्ड, चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मतलब होता है बच्चों, सीटी का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। सीटी स्कैन को कहते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। प्लास्टिक सर्जरी, ETC इत्यादि हैव बीन इन्वेंटेड, भी आविष्कृत की जा चुकी है।
सर्जरी का मतलब होता है बच्चों शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा के जनक रहे हैं भारत में सुश्रुत प्राचीन काल में, और आयुर्वेद के रहे हैं चरक। इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी में रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल हैव आल्सो बीन इन्वेंटेड, ये भी खोज जा चुके हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, विद्युत डाक। द होल वर्ल्ड, पूरे संसार ने रिजॉइस्ड, खुशियां मनाई थी वह जब थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंटेड बल्ब इन अमेरिका, जब अमेरिका में थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। इट वॉज द एंड, ये अंत था, समापन था ऑफ डार्क एरा, माने अंधेरे युग का। बच्चों जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था उससे पहले का युग अंधेरा युग या डार्क एरा कहलाता था, जबकि उसके बाद अब तक का जो युग है वो कहलाता है आपका प्रकाश का युग कहलाता है, लाइट एरा कहलाता है। नाउएडेज, इन दिनों, द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी मॉर्टल डिजीज, बहुत सी घातक बीमारियों का, डिजीजेज बहुवचन में आएगा, ध्यान रखना, बहुत सी घातक बीमारियों का इलाज इज पॉसिबल, संभव है, ओनली केवल बिकॉज ऑफ साइंस, विज्ञान के कारण। ट्रूली, सच में, साइंस इज ए बून, विज्ञान एक वरदान है फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। इसमें नीचे जो अपन ने पैरा चेंज किया है उसमें आपको लिखना है विज्ञान के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव। साइंस हैज प्रूवन इटसेल्फ, विज्ञान ने अपने आप को सिद्ध किया है, ए बून एक वरदान और ए कर्स एक अभिशाप, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। बच्चों विद्युत आती है, ये हमारे बहुत काम की है, साइंस का आविष्कार है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकती है। टुडे आज मैनी मॉर्टल वेपन्स, बहुत से घातक हथियार, लाइक जैसे गन्स, बंदूक, बॉम्ब्स, एटम बम्स, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम्स इत्यादि हैव बीन डिस्कवर्ड, भी खोजे जा चुके। डिस्कवर का मतलब खोजना। साइंस हैज शेकन, विज्ञान ने डगमगा दिया, हिला दिया है, मैन्स फेथ, इंसान का विश्वास, इन गॉड, भगवान में। साइंस हैज गिवन, विज्ञान ने दिया है, ए ग्रेट पावर, एक बहुत बड़ी ताकत, इन मैन्स हैंड, इंसान के हाथ में। इट डिपेंड्स ऑन हिम, यह डिपेंड्स, निर्भर करता है, ऑन हिम, मन, उस पर किस पर? इंसान पर, मानव पर। इफ ही यूजेज, कि वह उपयोग करे, और मिस यूजेज माने दुरुपयोग। ध्यान रखना बच्चों, यूज मीन्स होता है उपयोग, मिस यूज माने होता है दुरुपयोग। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, साइंस इज ए गुड सर्वेंट, विज्ञान एक अच्छा सेवक है, बट बैड मास्टर, लेकिन बुरा मालिक है। बच्चों ये आपका टॉपिक भी समाप्त हो चुका है, ब्लैक मनी और साइंस ए बून और बेन। इसके साथ ही आपका आर्टिकल स्पीच का टॉपिक यहाँ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे में आपका नेक्स्ट टॉपिक वही 7 अंकों का रिपोर्ट राइटिंग प्रारंभ करूंगा। ठीक है, मेहनत कीजिए। आर्टिकल स्पीच जैसे आपके रिपोर्ट हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं, एक वर्बल, एक फैक्चुअल। एक रिपोर्ट होती है जो आपको सदैव ही पास्ट टेंस में लिखनी होती है, और फैक्ट्स के बारे में यदि आप लिखोगे तो वो आपको प्रेजेंट टेंस लिखना होता है। हालांकि दोनों में ही 1 या 2 सेंटेंसेज का प्रयोग आप पास्ट या प्रेजेंट को एक्सचेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इसी के साथ ये क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार।